जब कोर्ट रूम में जज किसी अपराधी को सजाए मौत सुनाता है तो जिस कलम से पूरी सजा लिखता है उस कलम को भी तोड़ देता है। फांसी का नाम सुनकर अपराधी थर थर कांपने लगता है। वैसे तो फांसी देने के कई नियम हैं, जैसे फांसी का फंदा वो जगह है जहाँ फांसी दी जाती है, वह समय भी सुनिश्चित होता है, वो भी पहले से तय होता है। जिस दिन अपराधी को फांसी दी जाती है उस दिन जेल का जेलर, डॉक्टर और मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इन सभी के बगैर अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। जिस अपराधी को फांसी दी जाती है उस अपराधी के साथ आखिरी वक्त तक जल्लाद ही उसके साथ रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा काम जल्लाद को ही करना पड़ता है। हर जल्लाद को फांसी देने के ठीक पहले अपराधी के कान में कुछ कहना होता है। ये होता है हमारे देश में। ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि फांसी से पहले मुजरिम के कान में जल्लाद क्या कहता है, और जिसके बाद मुजरिम को लटका देने के अलावा जल्लाद के पास कोई चारा नहीं होता है। पर उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या जल्लाद को अपराधी को सजाए मौत देने के बाद चैन की नींद आती होगी? ये भी एक सोचने वाली बात है। फांसी से जुड़ी एक और बात है कि फांसी हमेशा सुबह ही दी जाती है, सूर्योदय के समय या उसके आसपास। लेकिन क्यों? फांसी के कारण जेल के बाकी कार्य प्रभावित नहीं हो, ऐसा इसलिए किया जाता है। देखिए, आप और हम जैसे लोग जब नॉर्मल एग्जाम देने जाते हैं, रिजल्ट पता करने जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इतने में ही हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। हम खुद के दिल की धड़कन सुन सकते हैं। एंजाइटी भी अपने चरम पर होती है। घबराहट छुपाए नहीं छुपती है। तो सोचिए उस अपराधी को कैसा महसूस होता होगा। तब उसे फांसी की तख्त पर चढ़ाए जाने वाला समय होता है। काला कपड़ा उसके चेहरे पर डाला जाता होगा और फिर वो डरावने शब्द उसके कान में बोले जाते होंगे। वो शब्द क्या होंगे? ऐसे में कैदी न गुस्सा होता है न नफरत करता है। वो शब्द एक जल्लाद हर अपराधी को मैंडेटरी अनिवार्य रूप से बोलता है, शायद इसीलिए कि अपराधी की आत्मा शांत हो जाए, उसकी रूह सुकून से शरीर छोड़ सके, या फिर इसलिए शायद वो जल्लाद ये शब्द बोलता है अपराधी के कान में, ताकि खुद जल्लाद के अंतर्मन में जान लेने का या किसी की जान लेने का अपराध बोध ना हो। ड्यूटी पूरी करके जब जल्लाद अपने घर जाए, खाना खाकर सोने के लिए आंखें बंद करे तो उसके सामने फांसी की सूली पर लटका हुआ, झूलता हुआ, तड़पता हुआ शरीर नजर न आए। शायद इसलिए जल्लाद कुछ बोलता है अपराधी को उसके कान में ठीक फांसी से पहले। इस वीडियो में हम जानेंगे जल्लाद फांसी से पहले अपराधी के कान में क्या बोलता है। हमारे देश में जब भी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उस समय जल्लाद अपराधी के कान में फांसी देने से पहले कुछ कहता है और इसके बाद ही जल्लाद अपराधी को फांसी देता है। फांसी देने के कुछ समय पहले जल्लाद अपराधी के कान में माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ करो, मैं सरकार का गुलाम हूँ, आपके लिए बस कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर हिंदू होता है जल्लाद तो राम राम कहता है, अगर मुसलमान होता है जल्लाद तो सलाम बोलता है। फांसी देने से पहले जल्लाद कान में जब ये सब बोलता है तो अपराधी ये सुनते ही थर थर कांपने लगता है। ये बात सच है कि जिंदगी बहुत सिंपल है, हम उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। पर यह बात कहीं ना कहीं माननी जरूर होगी कि जिंदगी कुछ लोगों के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी कर देती है कि उन्हें या अपराध करने में मजा आने लगता है या उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ को तो सजा मिल जाती है लेकिन कुछ तो बच कर निकल जाते हैं अपने जुगाड़ के चलते हुए। दुनिया में जी रहा हर आदमी क्रिमिनल है, आप माने या न माने। कुछ ने तो बड़े अपराध किए हैं और कुछ ने तो छोटे किए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आपके क्राइम्स की सजा आपको मिले ना मिले, आपके सबकॉन्शियस में सब दर्ज हो रहे हैं, आपके अंतर्मन में सब रजिस्टर होता रहता है। आखिरकार सजा तो मिल ही जाती है किसी जीवन में। ये दुनियादारी बड़ी अजीब है, कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा होगा। हम आपसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। जो आपने अपने मन से किया हो या ना किया हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो उसकी भी सजा आपको मिलती है। अगर आप किसी को हीन भावना से भी देखते हैं, उसकी भी सजा आपको सबकॉन्शियस माइंड देगा। हमने ये जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।